गर्मी जा चुकी है और फिलहाल अब आखिरकार सर्दियों का मौसम आ ही चुका है। खैर ये तो टेम्परेरी है, थोड़ी देर बाद चला जाएगा। मगर इस दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां 24 घंटे 365 दिन बस ठंड रहती है और चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी रहती है। तो आखिर वो लोग रहते कैसे होंगे, खाते कहां से होंगे, अरे भाई कमाते क्या होंगे, ये सब आपको वीडियो के आखिर में मालूम चलेगा। और ये वीडियो इतना मजेदार होने वाला है कि आपको हर एक सेकंड में ऐसी ऐसी हैरान कर देने वाली वीडियो क्लिप्स देखने को मिलेंगी जो पहले कभी नहीं देखी होंगी आपने। ऐसे में सोचिए जरा, इंडियन आर्मी के जवान ठंडे इलाकों वाली सरहदों पर कैसे अपनी ड्यूटी करते होंगे। खैर दोस्तों, इंडियन आर्मी की बात हो ही गई है तो शुरुआत में बात करते हैं सियाचिन की, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर भारतीय सैनिक दो दुश्मनों का एक साथ सामना करते हैं, एक तो पाकिस्तान और दूसरा -40 से -70 डिग्री सेल्सियस पहुंचने वाला खराब मौसम, जिसमें पूरा खाना भी पत्थर बन जाता है। जूस का डिब्बा मानो जैसे कोई ईंट हो। ऐसे करके पतला का अंडे में डाल के गर्म करके पीना पड़ता है। अंडे मानो छोटे पत्थर और आलू तो जैसे लकड़ी का टुकड़ा, और जो हम इतना सॉफ्ट टमाटर खाते हैं वो भी एकदम कड़क, और इन सबको ये जवान एक हथौड़ी से तोड़कर हमें दिखा रहे हैं। बस इतना ही नहीं दोस्तों, जवानों को सप्लाई किया हुआ पानी भी 10 सेकंड के अंदर एकदम बर्फ बन जाता है, जो कि इस जवान ने हमें करके दिखाया। और जैसे हम ऑमलेट को फ्राई पैन के ऊपर फैलाते हैं वो नीचे फ्राई से चिपक जाता है, ठीक उसी तरह से ये पानी भी थाली के ऊपर एकदम जम गया। इसलिए दोस्तों, वीर जवानों को अपने आसपास हो रखी स्नोफॉल ऐसे ही उठानी पड़ती है और फिर उसे आग के ऊपर पिघलाकर उसका पानी निकालना होता है। अब साथियों, हम आपको भारत की पहली और दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह दिखाने जा रहे हैं। कई लोगों को पता चल गया होगा, हम बात करने जा रहे हैं द्रास की, जहाँ पर लोग रहते हैं और खून को भी जमा देने वाली ठंड में सरवाइव करते हैं। यहाँ सड़कों से बर्फ को हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादा बर्फबारी होने के बाद सड़कों पर बहुत ही कम लोग दिखाई देते हैं, लेकिन हाईवे से जाते वक्त आपको ऐसा लगेगा कि आप जन्नत में आ गए हो। यहाँ धूप निकलती है और लोग भी बाहर निकलते हैं, बाजार में भीड़ उमड़ती है, आवाजाही चलती है, तो गाड़ियों के टायर के ऊपर बर्फ और मिट्टी मिक्स होकर बिल्कुल जम जाती है। और सर्दियों में जहाँ साल 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ, वो कारगिल वॉर मेमोरियल को भी एक बार आप देख लीजिए। अब साथियों, हम जहां से होते हुए कारगिल और द्रास जाते हैं, जरा वहां के नजारे भी देख लेते हैं कि सर्दियों में लेह में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। जहां पर दोस्तों इंसानों के सामने दूसरा सबसे बड़ा टास्क होता है ट्रैवलिंग, यानी जब आपके व्हीकल की कुछ इस तरीके से बर्फ के साथ पूरे ढक जाएंगे और इंजन जल्दी गर्म नहीं होगा, ठंडा पड़ जाएगा, तो आप सफर कैसे करोगे। इसके बाद बात आती है बर्फ पिघलने की वजह से जो उतार चढ़ाव वाले रास्तों पर कीचड़ इकट्ठा हो जाता है, वहां पर बाइक चलाना। अब जैसे कि आप इस वीडियो को देखिए, जैसे एक बाइकर इस ट्रक को पतले रोड से ओवरटेक करने भी लगा, तभी उसका जरा सा बैलेंस बिगड़ने के चलते कितनी बड़ी दुर्घटना घटे तो होने से थम गई। अब दोस्तों हम बात करते हैं चैंगथांग की, जहां पर रहने वाले ज्यादातर लोगों ने भेड़ बकरियां और बाकी दूसरे जानवरों को ही पाल रखा है, जिसके चलते उन्हें सर्दियों में स्नोफॉल तो चाहिए ताकि उसके चलते उनकी गर्मियों में जमीन पर ज्यादा से ज्यादा घास उग सके। लेकिन कई बार ज्यादा स्नोफॉल होने के चलते जानवरों के लिए घास ही नहीं बच पाती, जिसके चलते जानवर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाते हैं और फिर उन्हें घास नहीं बल्कि उनका मालिक खुद अपने पास से उन्हें स्पेशल खाना देता है। कभी कभार ही लोग मौसम का अंदाजा लगाकर रात को कुछ जगह को किसी बड़ी वाली शीट से पूरा ढक देते हैं ताकि जानवरों के लिए थोड़ी बहुत घास बची रहे। ज्यादा कमजोर होने के चलते कुछ जानवर अपनी हिम्मत भी छोड़ जाते हैं। ऐसे में कुछ जानवरों को गर्म शेल्टर के अंदर भी रखा जाता है, और जो भी स्थिति में ज्यादा ही खराब हो जाती है तो फिर जानवरों को कुछ गाड़ियों की मदद से ऐसी जगह पर लेकर जाया जाता है जहां थोड़ी बहुत घास बची हो। अब जरा दोस्तों इस हैरान कर देने वाली वीडियो फुटेज को देखिए, जहां पर घर की छत पर से बर्फ को कैसे थोड़ा थोड़ा काट कर नीचे फेंका जा रहा है। और इस छत के ऊपर बर्फ के बने हुए इतने बड़े पहाड़ को देखकर हम ये समझ ही सकते हैं कि कितने दिनों से लगातार यहाँ बर्फ पड़ रही है। अब अगला वीडियो 2022 के दौरान जनवरी महीने अरुणाचल प्रदेश के तवांग से सामने आया, जिसमें देखने को ये मिला कि एक महिंद्रा थार का बर्फीले रोड पर बैलेंस बिगड़ जाता है और आउट ऑफ कंट्रोल होकर वो नीचे खाई में गिर जाती है, जो कि हम आपको दिखा तो नहीं सकते, लेकिन जरा वहां मौजूद इंसानों के बीच उस वक्त कैसा माहौल रहा होगा उसे जनाब सुनकर महसूस कर लो।
हाय गाड़ी नीचे गई भाई। अब जो आप वीडियो देख रहे हैं ये कोई इंसानों द्वारा बनाया अजूबा नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल शिप है जो कि जब समुद्र से जा रही थी तब ऐसी हवा की तेज बर्फीली आंधी चली कि पूरी की पूरी शिप ही बर्फ की सफेद चादर के अंदर छुप गई। और अब ये बेचारे कर्मचारी धीरे धीरे इस बर्फ को हटा रहे हैं। अब बारी है दोस्तों कुछ खूबसूरत नजारे और कूल वीडियोस देखने की, जहां सबसे पहले आप जरा साइबेरिया का ये नजारा देखिए, जहां इस वक्त ये जनाब दिखा रहे हैं कि तापमान -41 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है और बाहर एकदम गर्म पानी फेंकने से क्या होगा, चलिए देखते हैं। जब इन भाई साहब ने इतना सारा पानी एक ही बार में नीचे फेंका तो एक ही सेकंड में ही वो पूरा पानी बर्फ के रूप में बदल गया और तेज हवा के चलते आगे बढ़ने लगा। अब जरा हम आपको दिखाते हैं -29 डिग्री में यही हाल होता है। जब यहाँ इन महाशय ने भी एक पूरे बड़े पानी के पतीले को हवा में उछाला तो उसे एक सेकंड भी नहीं लगा बर्फ में तब्दील होने में। कुछ इसी प्रकार से हाल ही में यूनाइटेड स्टेट के मोंटाना में भी इस लड़के ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया। लेकिन अरे ये क्या, जहाँ इतनी ठंड में हाथ ग्लव से बाहर निकालने के थोड़ी देर बाद खून इकट्ठा होने लगता है, वही मोहतरमा को इतनी गर्मी लग रही है कि शॉर्ट डालकर ही घूम रही है। बल्कि ये भाई साहब भी कुछ कम नहीं है, जिन्होंने पानी को बर्फ बना देने वाली इतनी ठंडी नदी में भी अपने कपड़े उतारकर इस नदी में नहाना सही समझा। कमाल के आदमी हो यार। वैसे जब ये नहाकर बाहर आया तो उसी वक्त उसके पीछे हिमस्खलन भी हो गया, जिसका खतरनाक दृश्य आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। दोस्तों अब जो हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं इसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई मूवी का सीन देख रहे हो, और जिन्होंने 2012 फिल्म पहले देखी हुई है उन्हें ऐसा लगेगा जैसे फिर से मूवी वही देख रहा है, क्योंकि 2022 के जुलाई महीने में जब कुछ लोग किर्गिस्तान के जुकू पास में घूमने के लिए गए हुए थे तभी हिमस्खलन हो गया, जिसे देखकर सबके सब एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप गए। और फिर ये वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर लोगों ने बताया कि वो सुरक्षित इस परिस्थिति से बाहर आ गए थे और उन्हें कोई चोट भी नहीं आई। ये वीडियो देखकर हमें भी बहुत हैरानी हुई, जहां हिमालयाज में एक साधु बाबा -45 डिग्री टेम्परेचर में मेडिटेशन कर रहे थे और उन्हें इंडियन आर्मी के कुछ सोल्जर्स ने देख लिया। हैरानी की बात तो यह है कि साधु बाबा ने इतनी ज्यादा ठंड में भी कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ था और फिर भी उन्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। अब हम रूस के जिस इलाके की बात करने जा रहे हैं वहाँ कई बार टेम्परेचर अंटार्कटिका के मौसम से भी माइनस में चला जाता है, लेकिन यहाँ एवरेज मौसम -30 से -60 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूस के याकुटिया इलाके की, जहाँ कोई आदमी हमारी तरह कपड़े धोकर बाहर सुखा भी नहीं सकता, क्योंकि वो कुछ मिनटों में लोहे की तरह हो जाते हैं। यहाँ कोई आंखों पर मेटल से बना हुआ चश्मा नहीं लगा सकता, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड में जब आपकी स्किन मेटल के साथ चिपकेगी तो उसकी पकड़ फेविकोल से भी मजबूत हो जाएगी। यहाँ बेहद ही कम आबादी रहती है और सैकड़ों ही गाड़ियाँ लोगों के घरों के बाहर काफी देर से ऐसे ही पड़ी हुई है, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड में उनका इंजन ऑयल एकदम जम जाता है। अगर कोई यहाँ फोटो खींचने के लिए 5 मिनट, बस 5 मिनट के लिए अपने ग्लव्स को उतारता तो उसके हाथों की उंगलियों की नसें ठंड के कारण जम जाएंगी। जी हाँ, और ये मंजर बहुत ही भयानक होता है और बहुत ज्यादा दर्द भी देता है। लोगों की पलकों पर जमी हुई बर्फ आपको यहाँ के मौसम का हाल साफ साफ बयां कर रही होगी। यहाँ पर एक बाजार है जहाँ फ्रोजन मछलियाँ और मांस मिलता है। यहाँ इतनी ज्यादा सर्दी है कि नदियों वाला पानी भी एक सख्त सड़क की तरह बन जाता है, जहाँ फिर गाड़ियाँ और बड़े बड़े ट्रक भी चलाए जाते हैं। हालांकि -40 से -45 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ बच्चों के स्कूल नॉर्मल खोले जाते हैं, लेकिन जब पारा इससे भी कम हो जाता है तो उन्हें बंद करना पड़ता है। मगर दोस्तों यहाँ के लोग इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद भी अब इस मौसम में अपने आप को ढाल चुके हैं और उन्हें अपने इस मौसम के ऊपर गर्व है। लोग यहाँ पर हर एक फेस्टिवल भी धूमधाम से मनाते हैं, जैसे क्रिसमस, न्यू ईयर। इससे भी दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ बाजार से घर तक लाते हुए फल भी पूरी तरह पत्थर बन जाते हैं। और एक किले से चाहे आप हथौड़ी का काम लीजिए, एक संतरा बर्फ के सख्त टुकड़े को आसानी से तोड़ सकता है। मतलब भैया जी, जिंदगी यहाँ आम लोगों से बहुत ज्यादा कठिन है। ऐसे ही इसे दुनिया की सबसे कोल्डेस्ट जगह नहीं कहा जाता। तो दोस्तों उम्मीद है आज के वीडियो में आपको खूब मजा आया होगा और बहुत सारी नई चीजें सीखने को भी मिली होंगी। आशा करते हैं अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको यहाँ पर अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे चैनल की कुछ और वीडियोस दिख रही होंगी। आप उनमें से किसी पर भी एक बार दबाकर उस वीडियो का लुत्फ उठा सकते हैं। धन्यवाद।